हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर अकाउंटिंग फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी कि जीएसटी का चैप्टर। इसे लास्ट क्लास में जो हमारा 6th चैप्टर था रिकॉर्डिंग ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। हमने हर एक कंसेप्ट को बिल्कुल डिटेल में कवर किया है। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास ही नहीं देखे ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। स्टार्ट करते हैं। जीएसटी होता क्या है कि पहले बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स लागू किए जाते थे गवर्नमेंट द्वारा सेंट्रल और स्टेट लेवल पे, जैसे एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, परचेज टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स और भी बहुत सारे टैक्सेस है जो लागू किए जाते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि इन सभी इनडायरेक्ट टैक्सेस को मर्ज करके एक सिंगल टैक्स सिस्टम बना दिया जिसे हम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी कि जीएसटी कहते हैं। कवर करते कि मीनिंग क्या होता है जीएसटी का। जीएसटी एक ऐसा इनडायरेक्ट टैक्स है जो एक प्रिस्क्राइब रेट, यानी प्रिस्क्राइब रेट का मतलब क्या होता है कि जिसकी रेट है जो ऑलरेडी डिसाइडेड है कि किस रेट से चार्ज किया जाएगा। जब भी गुड्स और सर्विसेज को सप्लाई किया जाता है तब ये जीएसटी लागू किए जाते हैं। पेट्रोलियम और अल्कोहल को छोड़ के बाकी जितनी भी गुड्स और सर्विसेज हैं उन सभी पे जीएसटी लागू किया गया है। जब भी गुड्स को सप्लाई किया जाता है यानी कि सेल किया जाता है जब गुड्स को, और जब सर्विस को रेंडर किया जाता है तो उस टाइम पे जीएसटी लागू होगा। ये नेशन वाइड टैक्स है जो यूनिफाई सेवरल इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ वन नेशन वन टैक्स, यानी कि इसने क्या किया एक ऐसा यूनिक एक अकेला ही टैक्स बना दिया गया। जीएसटी के ऐसा बना दिया गया जो पूरे ही देश पे लागू किया गया है। वन नेशन वन टैक्स है जो ये लागू किया गया है। यानी कि अब आपको अलग अलग इनडायरेक्ट टैक्सेस पे करने की जरूरत नहीं है। आपको अलग से एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, परचेज टैक्स, सेल टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। और सबकी जगह अब क्या लागू कर दिया गया, एक टैक्स लागू कर दिया गया जिसे हम जीएसटी बोलते हैं। जो जीएसटी एक्ट पास किया गया था पार्लियामेंट के अंदर 24 मार्च 2017 को, लेकिन ये इफेक्ट में कब आया 1 जुलाई 2017 को। टैक्सेस मर्ज इनटू जीएसटी, जो टैक्स मर्ज कर दिए गए जीएसटी के अंदर, जीएसटी ने रिप्लेस कर दिया बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लागू किए जाते थे। जो सेंट्रल लेवल टैक्सेस थे उनको मर्ज कर दिए गए जीएसटी के अंदर, जैसे सेंट्रल लेवल पे चार्ज किए जाने वाले टैक्स थे एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स। इन सब को मर्ज करके सेंट्रल लेवल टैक्सेस मर्ज किए गए इनटू जीएसटी के अंदर। तो अब इन सब की जगह जीएसटी है। ऐसे ही जो स्टेट लेवल पे इनडायरेक्ट टैक्स लागू किए जाते थे उनको भी मर्ज कर दिया जीएसटी में। स्टेट लेवल पे जो टैक्स लगते थे लग्जरी टैक्स, ऑक्ट्रॉय एंड एंट्री टैक्स, परचेज टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, वैल्यू एडिड टैक्स, टैक्सेस ऑन लॉटरी, तो इन सभी स्टेट लेवल टैक्सेस को मर्ज कर दिया गया जीएसटी के अंदर। जीएसटी रेट स्ट्रक्चर क्या है, जो गुड्स एंड सर्विसेज की उनको डिवाइड कर देगा 5 स्लैब्स में कलेक्शन फॉर जीएसटी, जीएसटी को कलेक्ट करने के लिए। जैसे जो एसेंशियल आइटम थे जिसके अंदर फूड को भी शामिल किया गया उनके ऊपर कोई भी जीएसटी लागू नहीं किया गया। जो कॉमन यूज आइटम्स थी उनके ऊपर 5% है। जो स्टैंडर्ड रेट है वो 12% है। मैक्सिमम गुड्स एंड ऑल सर्विसेज स्टैंडर्ड रेट 18% है। और जो लग्जरी आइटम और तंबाकू उसके ऊपर 28% है। जब हम गुड्स को परचेज करेंगे उस टाइम पे जीएसटी पे किया जाएगा। जिस टाइम पे गुड्स को सेल किया जाएगा, सर्विसेज को रेंडर किया जाएगा, उस टाइम पे जीएसटी को कलेक्ट किया जाएगा। तो जो जीएसटी पेड है जिसे इनपुट जीएसटी बोलते हैं उसे सेट ऑफ किया जाता है जीएसटी कलेक्टेड से जिसे आउटपुट जीएसटी कहते हैं। तो जब भी गुड्स को परचेज किया जाएगा, गुड्स को परचेज करते समय जो जीएसटी है वो पे किया जाता है। तो जब भी गुड्स को सेल किया जाता है, गुड्स को सेल करते समय जीएसटी कलेक्ट किया जाता है।
गुड्स परचेज करेंगे तो साथ ही जीएसटी पे करेंगे। जब गुड्स को सेल किया जाएगा तो जीएसटी कलेक्ट किया जाएगा। तो जो जीएसटी पेड होते हैं इसे हम इनपुट जीएसटी बोलते हैं, ये इनपुट जीएसटी कहलाते हैं। जो जीएसटी कलेक्टेड होते हैं इसे हम आउटपुट जीएसटी बोलते हैं, ये आउटपुट जीएसटी होते हैं। जो जीएसटी पे किया गया है उसको सेट ऑफ किया जाता है किससे, जो जीएसटी कलेक्ट किया गया है, यानी कि इनपुट जीएसटी को सेट ऑफ करेंगे आउटपुट जीएसटी के साथ। जो जीएसटी पेड किए जाते हैं परचेज पे, जो जीएसटी पेड किया गया है जिसे हम इनपुट जीएसटी बोलते हैं, इनपुट जीएसटी ये कॉस्ट नहीं होता परचेजर के लिए, क्योंकि ये एसेट्स होती है, परचेजर के लिए एसेट्स है, तभी हम इसे सेट ऑफ करते होते हैं किसके अगेंस्ट, जो जीएसटी कलेक्ट किया गया सेल से, यानी कि आउटपुट जीएसटी के साथ। यानी जो जीएसटी पे किया गया, जो इनपुट जीएसटी है वो परचेजर के लिए कॉस्ट नहीं है, वो एसेट्स है, इसलिए उसे सेट ऑफ किया जाता है आउटपुट जीएसटी से। लेकिन जो जीएसटी कलेक्ट किया गया सेल के ऊपर, यानी कि जो आउटपुट जीएसटी है, आउटपुट जीएसटी को हम इनकम नहीं मानते सेलर की, कि ये इनकम है सेलर की, क्योंकि जो जीएसटी कलेक्ट किए जाते हैं सेलर द्वारा वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे कलेक्ट किए जाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे सेलर है, इसने गुड्स को सेल किया, गुड्स को सेल करके जीएसटी को कलेक्ट कर लिया, यानी कि जीएसटी कलेक्ट करने का मतलब क्या है कि इसके पास आउटपुट जीएसटी है। तो जो ये गुड्स सेल करके जीएसटी कलेक्ट किया गया सेलर ने, क्या ये सेलर अपने पास रखेगा इस पैसे को? नहीं, क्योंकि बाद में एक पैसा किसको देगा? गवर्नमेंट को देगा, क्योंकि जीएसटी क्या करनी पड़ती है, सेलर बाद में गवर्नमेंट को देते, जिस कारण से ये सेलर की इनकम नहीं है, ये सेलर की लायबिलिटी बन जाती है। सेलर के लिए ये इनकम नहीं होती जो जीएसटी कलेक्ट की जाती है, ये सेलर के लिए लायबिलिटी होती है, क्योंकि बाद में सेलर इस जीएसटी जो उसने कलेक्ट की है, कलेक्टेड जीएसटी को गवर्नमेंट को पे कर देगा। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स क्या इसमें, फर्स्ट आते हैं कि जो जीएसटी पेड कहते हैं परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, जिसे हम इनपुट जीएसटी बोलते हैं, ये परचेजर की कॉस्ट नहीं होती है, असेट्स होती है, क्योंकि इसे हम सेट ऑफ करते हैं जीएसटी कलेक्टेड से, यानी कि आउटपुट जीएसटी से। सेकेंड आते हैं कि कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पे जीएसटी पेड कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट जीएसटी कलेक्टेड, यानी कि जहां पे जो जीएसटी पेड की गई है उसको हम जीएसटी कलेक्टेड से सेट ऑफ नहीं करते। इन केसेस में जो जीएसटी पे की जाती है परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, वो कॉस्ट बन जाती है परचेजर के लिए। तो यहाँ पे कुछ ऐसे केसेस है जहां पे जीएसटी पे की गई है गुड्स को सर्विसेज को परचेज करने के लिए, लेकिन उसे जीएसटी कलेक्टेड के साथ सेट ऑफ नहीं किया गया। तो कौन से केस है? जैसे फूड्स एंड बिवरेजेस एक्सपेंसेस, जैसे रेस्टोरेंट बिल हो गया, पेमेंट फॉर हेल्थ इंश्योरेंस, पेमेंट ऑफ मेंबरशिप फीस ऑफ ए क्लब और हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग, परचेज ऑफ व्हीकल्स, फ्री गिफ्ट टू स्टाफ, पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज फॉर पर्सनल यूजेज। तो ये ऐसे केसेस होते हैं जहां पे हम जीएसटी पेड को जीएसटी कलेक्टेड से सेट ऑफ नहीं कर सकते। तो इस कारण से जो जीएसटी पेड की गई गुड्स और सर्विसेज के ऊपर, वो परचेजर के लिए कॉस्ट बन जाती है। नेक्स्ट आता है कि जीएसटी पेड, यानी कि जो इनपुट जीएसटी वो रिवर्स कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे किन केसेस में? सबसे फर्स्ट केस आता है परचेज रिटर्न का। तो जब गुड्स को परचेज किया गया था, गुड्स को परचेज करते समय जीएसटी को पे किया गया था, तो जीएसटी पेड रिवर्स कैसे हो जाएगी? जब ये परचेज रिटर्न हो जाएगा, यानी कि जो परचेज किया गया था ये वापस कर दिया, सप्लायर को रिटर्न कर दिया, तो फिर उस केस में जो जीएसटी पे किया गया ये भी क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। और जो गुड्स टेक ओवर कर दी गई प्रोप्राइटर द्वारा,
जो गुड्स लॉस हो चुकी है या फिर स्टोल चोरी हो चुकी है, जो गुड्स डिस्ट्रॉय हो चुकी है, नष्ट हो चुकी है, या फिर ऐसी जो अभी सेल करने की पोजीशन में नहीं है, राइट ऑफ हो चुकी है टोटली, जो गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई फ्री सैंपल्स के लिए, जो गुड्स एज अ चैरिटी के रूप में या फिर गिफ्ट के रूप में दे दी गई है, तो इन केसेस में जो जीएसटी पे की गई वो रिवर्स हो जाएगी, क्रेडिटेड हो जाएगी। इसी तरीके से जो जीएसटी कलेक्ट की गई है यानी कि जो आउटपुट जीएसटी वो रिवर्स हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी जब सेल रिटर्न की जाएगी, क्योंकि जब गुड्स को सेल किया जाता है उस टाइम पे जीएसटी कलेक्ट की जाती है। इसका अनदर नेम क्या होता है? आउटपुट जीएसटी। इसे हम आउटपुट जीएसटी बोलते हैं। तो जो आउटपुट जीएसटी रिवर्स कब होगी? जो ये गुड्स सेल की गई थी कस्टमर से वापस आ गई यानी कि सेल रिटर्न हो गई है, तो उस केस में जो आउटपुट जीएसटी है ये रिवर्स हो जाएगी, डेबिटेड हो जाएगी। नेक्स्ट आता है कि कुछ ऐसे गुड्स और सर्विसेज हैं जो एग्जाम्प्ट कर दी गई हैं जीएसटी से, यानी कि जिसके ऊपर जीएसटी लागू नहीं किया जाता। पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरी, सप्लाई ऑफ सर्विसेज टू गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट को सप्लाई की गई है सर्विसेज, और जो एम्बेसी ऑफ अदर कंट्री को दी गई है, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर बिल्स, एजुकेशनल सर्विसेज, हेल्थ सर्विस और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस और इंटरेस्ट, इन सब पे जो जीएसटी है वो एग्जम्प्ट कर दी गई है। नेक्स्ट आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है जीएसटी की। फर्स्ट आती है जीएसटी कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स है, क्योंकि जीएसटी को कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स इसलिए किया गया है क्योंकि इसने रिप्लेस कर दिया जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स लागू किए जाते थे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। किसको छोड़ के? कस्टम ड्यूटी, इलेक्ट्रिसिटी, टैक्सेस ऑन पेट्रोलियम, टैक्सेस ऑन अल्कोहलिक ड्रिंक, टैक्सेस जो लागू किए जाते हैं लोकल बॉडी द्वारा, इन सबको छोड़ के बाकी जितने भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उन सबको रिप्लेस करके जीएसटी लागू किया गया। जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उनको मर्ज कर दिया गया सिंगल टैक्स के अंदर, जिसे जीएसटी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है यूनिफॉर्म जीएसटी रेट। जो जीएसटी के रेट है ये यूनिफॉर्म होती है, सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के ऊपर सेम लागू होती हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आती है, इट इज ए सप्लाई बेस्ड टैक्स। जो सेलर जीएसटी को चार्ज करता है गुड्स और सर्विसेज के ऊपर सेम रेट से। जो सेलर है तभी चार्ज करेगा जीएसटी को जब वो जीएसटी के अंडर रजिस्टर्ड है। इट इज ए डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। जब तक गुड्स और सर्विसेज एंड कंज्यूमर तक नहीं पहुंच जाती, फाइनल कंज्यूमर तक नहीं पहुंच जाती, तब तक जीएसटी हर टाइम पे चार्ज किया जाएगा जब भी गुड्स और सर्विसेज को सेल किया जाएगा। तो ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होता है। जीएसटी पेड इज नॉट ए कॉस्ट। ये तो हमने इसके मीनिंग में भी समझ लिया था कि जो जीएसटी पेड किया जाता है गुड्स को सर्विसेज को परचेज करते समय, वो परचेजर के लिए कॉस्ट नहीं है बल्कि असेट है, क्योंकि इसे सेट ऑफ कर दिए जाते हैं जीएसटी कलेक्टेड से। नेक्स्ट आता है जीएसटी कलेक्टेड इज नॉट एन इनकम बट ए लायबिलिटी। जब भी गुड्स सेल की जाती है तो उस टाइम पे जीएसटी कलेक्ट किए जाते हैं। तो जो जीएसटी कलेक्ट किया गया है ये गवर्नमेंट के बिहाफ पे कलेक्ट किया गया सेलर द्वारा। सेलर सबसे पहले सेट ऑफ करेगा आउटपुट जीएसटी को इनपुट जीएसटी के अगेंस्ट। अगर आउटपुट जीएसटी ज्यादा है इनपुट जीएसटी से तो वो गवर्नमेंट को पे कर देगा जितना भी पैसा बचेगा। तो यहाँ पे जो सेलर है उसने जो जीएसटी कलेक्ट किया है गुड्स और सर्विसेज को सेल करके, उसे वो एडजस्ट करेगा किसके अगेंस्ट? जो जीएसटी पे किया गया है गुड्स और सर्विसेज को परचेज करने के लिए, यानी कि आउटपुट जीएसटी इनपुट जीएसटी के अगेंस्ट सेट ऑफ किया जाएगा। अगर आउटपुट जीएसटी ज्यादा है एज कंपेयर टू इनपुट जीएसटी, तो इस केस में जो अमाउंट बचेगा ना सेलर के पास, वो पैसा किसको दे देगा? वो गवर्नमेंट को दे देगा। यानी कि यहाँ पे सेलर ने अपने पास नहीं रख लेना वो पैसा जो उसे जीएसटी के रूप में कलेक्ट हुआ है गुड्स और सर्विसेज को सेल करके, वो पैसा किसको दे देगा? गवर्नमेंट को दे देगा, क्योंकि ये सेलर के लिए लायबिलिटी है ना कि इनकम। नेक्स्ट आता है कि जीएसटी वैल्यू एडेड टैक्स है, क्योंकि जीएसटी पेड को सेट ऑफ कर लिया जाता है जीएसटी कलेक्टेड से। जैसे एग्जांपल के लिए ए ने परचेज के गुड्स 1 लाख की और आगे सेल कर दी बी को 1.5 लाख में। जीएसटी की रेट है यहाँ पे 12%। यहाँ पे ए ने गुड्स को परचेज किया है, कितने में परचेज किया है? 1 लाख रुपए में।
और यही गुड्स सेल कर दी गई बी को 1,50,000 में, और जो जीएसटी का रेट है वो है 12%। तो यहाँ पे जब ए ने गुड्स को परचेज किया तो उस टाइम पे जीएसटी पेड किया होगा। तो जो जीएसटी पेड किया गया है ए द्वारा, कितना पे किया गया है? 1 लाख के ऊपर 12% की रेट करें तो 12,000 जीएसटी पे किया गया। तो जब उसने इस गुड्स को सेल किया बी को, तो उस केस में इसने 1.5 लाख में सेल कर दी। तो जब गुड्स सेल की जाती है तो उस टाइम पे जीएसटी को कलेक्ट किया जाता है। तो ए ने कितना जीएसटी कलेक्ट कर लिया? अब 1.5 लाख का 12% करेंगे तो 18,000 बनता है। तो ए ने क्या किया है, जब गुड्स को परचेज किया उस टाइम पे तो जीएसटी पे किया 12,000 से, जब वही गुड्स सेल कर दी ए ने तो उस टाइम पे जीएसटी कलेक्ट कर लिया 18,000। तो कितना बैलेंस इसका? 6,000। तो यहाँ पे जो 6,000 है वो जीएसटी गवर्नमेंट को पे करेगा ए, यानी कि जो 6,000 है ये ए किसको दे देगा? गवर्नमेंट को दे देगा। क्यों? क्योंकि जो जीएसटी कलेक्टेड है, यानी कि जो जीएसटी आउटपुट जीएसटी जिसे हम बोलते हैं, आउटपुट जीएसटी ज्यादा आ गया इसका इनपुट जीएसटी से, जिस कारण से अब ए यानी कि जो सेलर है ये 6,000 रुपये किसको दे देगा? गवर्नमेंट को दे देगा, क्योंकि इसके लिए लायबिलिटी है ना कि इसकी इनकम। और आगे फर्दर मान लेते हैं कि अब बी ने फर्दर गुड्स को सेल कर दिया आगे सी को, बी ने आगे सी को सेल कर दिया कितने में? मान लेते हैं कि इसने 1,60,000 में सेल कर दिया। अब यहाँ पे जब बी ने परचेज की थी, कितने परचेज की थी? 1.5 लाख की, यानी कि बी ने जब गुड्स को परचेज किया उस टाइम पे बी को ये गुड्स कितने की पड़ेगी? 1.5 लाख की। तो जब बी ने आगे यही गुड्स को सेल किया तो उसने कितने में सेल किया? 1,60,000 में। तो जब बी है उसने जीएसटी कितना पे किया होगा जब गुड्स को परचेज किया है? तो गुड्स को परचेज किया इसने 1.5 लाख में, तो 1.5 लाख का 12% करेंगे तो 18,000 बनते। जो जीएसटी पे किया गया बी द्वारा वो 18,000 है। तो जब बी ने जीएसटी कलेक्ट किया गुड्स को सेल करते समय, कितना कलेक्टेड किया है? कलेक्टेड कितना जीएसटी उसके पास? कितने में सेल कर दिए? 1,60,000 में। 1,60,000 का 12% करेंगे 19,200 बनते। यानी कि यहाँ पे जो जीएसटी पे किया गया वो 18,000, कलेक्ट किया गया 19,200, तो 1,200 जो जीएसटी बच गया ना बी के पास, ये 1,200 किसको देगा? ये गवर्नमेंट को देगा, क्योंकि यहाँ पे भी जो जीएसटी कलेक्ट किया गया वो ज्यादा है। जीएसटी कलेक्टेड का मतलब क्या है कि आउटपुट जीएसटी है जो वो ज्यादा है किससे? इनपुट जीएसटी से। आउटपुट जीएसटी कितने? 19,200 और इनपुट जीएसटी कितने? 18,000। तो कितना एक्स्ट्रा है? 1,200। तो 1,200 अब ये गवर्नमेंट को दे देगा। कौन दे देगा? बी 1,200 रुपये गवर्नमेंट को दे देगा, क्योंकि बी के लिए 1,200 क्या है? लायबिलिटी है ना कि इसकी इनकम। इस तरीके से बच्चों हमारे पास एक कंसेप्ट बनता था। आई होप आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो कि ऑब्जेक्टिव यानी कि एडवांटेजेस के जीएसटी के। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।